सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और खनौरी बॉर्डर पे भाई आज 22वां दिन है अमरण अनशन का, जगजीत सिंह डल्लेवाल का। तो आज कैसी हालत है हमारे साथ अभिमन्यु को हाड़, उनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी, आपने और आपके सभी दर्शकों ने जुड़कर राम राम। तो आज 22वां दिन है अमरण अनशन का, तो पहले तो ये बताओ कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत कैसी है? देखिए, उनकी हालत बहुत नाजुक है और आज डॉक्टरों के कहे अनुसार वो स्टेज पे भी नहीं आए, अपनी ट्रॉली से बाहर नहीं आए क्योंकि उनका बीपी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और सरकारी डॉक्टरों की भी टीम आती है, डॉक्टर स्वाभिमान सिंह जी की टीम है वो भी आती है। और डॉक्टर स्वाभिमान सिंह जी की टीम जो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं, कोई लीवर का एक्सपर्ट है, कोई किडनी का एक्सपर्ट है, उन सब के साथ रिपोर्ट लगातार साझे कर रहे हैं और जो होती है स्थिति वो हमें बता देते हैं। और उनके कहे अनुसार, जैसे आज उन्होंने कहा कि आज उनकी स्थिति ज़्यादा नाजुक है तो उनको स्टेज पर ना लाओ, तो आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्टेज पर नहीं आए। और जहाँ तक बाकी डेवलपमेंट की बात है, हमें कल एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसकी एक चिट्ठी हमें मिली थी। उस कमेटी ने ये कहा कि भाई 18 तारीख ने यानी कल हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं पंचकुला में, आप आ जाओ किसानी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। तो हमने उसके जवाब में आज उनको एक चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी भेजकर हमने उनसे कह दिया कि हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते, बातचीत करने में असमर्थ है। उससे कई कारण है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अमरण अनशन की घोषणा जो आपने करी थी, वो आज जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम ने करी थी, वो 4 नवंबर को करी थी। तो उस घोषणा से लेकर ईब तक अगर आप देखें तो 43 दिन हो गए और अमरण अनशन को आज 22वां दिन है। तो 43 दिनों में कमेटी ने इतनी गंभीरता नहीं दिखाई कि भाई एक बैच शंभू और खनौरी मोर्चे पर जाकर लोगों से बात करें। हमें भाई वो बनाई तो कमेटी इसलिए थी ना सुप्रीम कोर्ट ने कि किसानों और सरकार के बीच में विश्वास बहाली करो। तो विश्वास बहाली के किए उन्होंने गंभीर प्रयास करे। क्या उन्होंने केंद्र सरकार के पास जाकर हमारी बात मनवाने का कोई गंभीर प्रयास किया हो? कोई प्रयास कुछ भी नहीं होया। उस कमेटी के तमाम सदस्यों की हम निजी तौर पर बहुत सत्कार आज भी करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। कई एक्सपर्ट तो ऐसे हैं कमेटी में जिनका खेती के बारे में विशेष योगदान रहा है, लेकिन जो एज ए कमेटी जो उनकी गाइडलाइन उनके पास थी या जो एज ए कमेटी जो काम होया, उसको लेकर आज जो चिट्ठी लिखी गई है वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के उस पर हस्ताक्षर भी हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो कमेटी ने जो एक संवेदनहीनता दिखाई है अब तक, उसको लेकर उनका मन काफी ज्यादा दुखी है। आज तक उन्होंने मतलब यहाँ पर आने तक की नहीं सोची। तो ये सारी चीजें हमारे जब पिछली बार पहले हमें पहले से अंदाजा था इस बात का तो खैर कि भाई ये कमेटी तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बनाई जावे है, लेकिन उसके बावजूद कमेटी के लोगों का सत्कार मान सम्मान करते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सत्कार मान सम्मान करते हुए और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए 4 नवंबर को हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिला भी था। और उस समय हरियाणा सरकार के जो अधिकारी थे वे न्यू कहें देवला जी ट्रैक्टर ने छोड़ के पैदल आ जाओ, गाड़ियां में आ जाओ, रेल में आ जाओ। जब आप पैदल जाने का प्रयास करा शंभू बॉर्डर तक तो उन किसाना गिला की वो भी आपने सारे देश ने देखा किस तरीके की जातियां उनके ऊपर करी गई। तो इस सारी स्थिति को देखते हुए आज दोनों मोर्चों ने फैसला किया है कि भाई आप उस कमेटी से नहीं मिल पाओगे, इसलिए हमने उन तक मना कर दिया। हमारी जो भी बातचीत होगी हमारी मांगों पर होगी, जो भी बातचीत होगी वो हमारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से ही होगी। जो 4 नवंबर को कमेटी से बातचीत हुई थी उसमें क्या बातचीत हुई थी? उसमें हमारा एक डेलीगेशन गया था, उसमें उन्होंने हमारी मांगे सुनी थी और फिर ये चर्चा आई थी कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ही क्यों जाना चाह रहे हो, तो पैदल चले जाओ, इस तरीके से चले जाओ। हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने भी यह बात कही थी। इतनी सी हमारी एक बात हुई थी, हमने अपनी मांगे बताई थी, जो आज तक हमारे साथ हुआ था हमने वो बताया था। उन्होंने कहा था ठीक है हम आगे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इतनी बात। लेकिन शंभू बॉर्डर से जिस प्रकार पैदल भी गए थे किसान, तो उन पे फिर हाँ, उन पे भी जो व्यवहार हुआ उनके साथ, जो किसानों को चोट लगी वो भी आप सारा ने देखा। इसके अलावा जो आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि संसद के अंदर मुख्य विपक्षी दल ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। उसका मतलब ये हुआ है कि अगर सांसदों को यो लगे कि भाई कोई बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा देश में आ गया और उस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए और संसद की नॉर्मल कार्रवाई रोक देनी चाहिए उस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, तो जो पेश करा जावा जो प्रस्ताव उसको अंग्रेजी में एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं और हिंदी में स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वो प्रस्ताव पेश किया और उसमें कहा कि भाई किसानों की जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग है और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिनके अमरण अनशन को 22वां दिन है, उनकी नाजुक हालत को देखते हुए हम इन दोनों मुद्दों पे एक एडजर्नमेंट मोशन पेश कर रहे हैं। तो दोनों मोर्चा ने उस चीज का स्वागत किया है और ये अपील भी करी है सारी राजनीतिक पार्टियों से कि आपसी मतभेद बुलाएं और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष सारे एकजुट होकर इस कानून को बनाने का काम करें, क्योंकि आज तक जो किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं उनके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं।
आज भी विपक्ष में हैं, वे पहले कभी सत्ता में रही हैं, जो आज सत्ता में है वे पहले कभी विपक्ष में रही हैं। तो इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां 7 लाख जो किसानों ने आत्महत्या करी है उसके लिए जिम्मेदार हैं। आज उनकी जिम्मेदारी बने राजनीतिक पार्टियों की अपने गलत काम जो उनसे हुए हैं, गलत नीतियां लागू हुई हैं, उसको समय रहते सुधार करें और एमएसपी गारंटी कानून बनाए। आज उनके पास मौका है, इसलिए वो अपने आपसी मतभेद छोड़ दे और मुद्दों पे इस मुद्दे पे वो एकजुट होकर वो काम करें। अच्छा, कल 18 तारीख है, तो 18 तारीख की दोनों मोर्चों की तरफ से कोई कॉल है ट्रेन रोकने की? देखो जिस तरीके से कल 16 तारीख थी तो पूरे देश भर में पंजाब के अलावा ट्रैक्टर मार्च हुए। कल तमिलनाडु में 15 जगह पर रेल रोको हुआ। तो इस तरीके से आने वाले कल को यानी 18 तारीख को पंजाब में जगह जगह रेल रोकी जाएगी और आगे अगर जरूरत पड़ेगी अगले आने वाले दिनों में तो अगले आने वाले दिनों में और भी कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। जिस प्रकार से मतलब हरियाणा से भी और पंजाब से भी बहुत सारे प्रमुख चेहरे आ रहे हैं, तो कौन कौन यहाँ पे आ जाएगा? देखो आज बड़े सम्मानित व्यक्ति आए हैं। आज हमारे अगर मैं खापों के प्रधानों की बात करूं तो ढुल खाप के प्रधान है, आज वो भी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ आए हैं। जो खटकर टोल कमेटी से एक मुख्य नेत्री रही है पूनम कंडेला जी, अनीता सुदकन जी, वो भी अपने महिलाओं के जत्थों के साथ आज आई थी, पूरा सहयोग पूरा समर्थन देकर गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो जत्थेदार हैं वो भी आज आए हैं। उन्होंने भी मंच से ये आह्वान किया है कि कम से कम पंजाब और हरियाणा के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस मुद्दे पर एकजुट हों और संसद के अंदर इस मुद्दे पर आवाज उठावें, क्योंकि संयुक्त पंजाब के लोगों ने हमेशा इस देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी है। इसके अलावा और भी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, वो आज यहाँ पर आए थे, अपना जन समर्थन अपना समर्थन देकर गए हैं। बड़े बड़े जत्थे लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। अभी मनोज जी, जिस प्रकार से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की रोज की बिगड़ती हालत, तो उसके बारे में थोड़ा और बताएं। देखो मैं आपको स्पष्ट दिन पे दिन बढ़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कहूँ, पिछले 7-8 साल से मैं उनके काफी करीब रहा हूँ और कई बार लोग अक्सर ये भी कह देते हैं, कोई मान लो कोई नया साथी आवे जो मेरे को ना जानता हो, कोई साथी अगर आ जावे तो वो पूछते हैं बोला भाई ये कौन है। एक आधे साथी जब आ जावे तो हमारे कई पुराने साथी ये कहते हैं बोला इनको जगजीत सिंह डल्लेवाल का बेटा ही मान लो। तो उनके बहुत करीब रहा हूँ मैं और जितना मैं जानता हूँ और पिछले 22-23 दिनों में भी और अनशन की घोषणा करने के बाद भी जो मेरी उनसे कई बार बातचीत हो जाती है उनके स्वास्थ्य को लेके हमारे सारे साथियों की, तो वो एक ही बात कहते हैं कि यार मुझे 5 साल 10 साल बाद वैसे भी जाकर मर जाना है, वो परमानेंट जीना नहीं है। और बोले मैं अपने आप को किसान नेता कहूँ, 40 साल हो गए मैंने काम करते हुए, अगर अपने किसानों की आत्महत्या को हम नहीं रोक पा रहे तो फिर हम किस चीज के नेता हैं। इतने सारे संगठन बने, इतनी सारी यूनियन बनी, किन किन ने क्या किया मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब उन रिसेंट में क्या किया, इस आंदोलन की शुरुआत में क्या किया, वे सारी चीज पास्ट हो गई है। अब जो समय की जरूरत है वह जरूरत है आप इस मोर्चे को जीते, एमएसपी कानून बनावे जिससे किसानों की आत्महत्या रुक सके। तो वो एक ही बात कहा करें कि यार मेरी तबीयत की चिंता तुम छोड़ो, तुम इस बात पर गौर करो मोर्चा क्यों कर अधिक से अधिक मजबूत रहे, पुलिस आके मेरे को यहाँ से जबरदस्ती गिरफ्तार ना कर पावे, मेरे को जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट ना करा पावे, इस चीज की तुम ख्यास रखो। और जो वे 7 लाख किसान जिन्होंने आत्महत्या करी वो भी मेरा परिवार था, उनके बच्चे हैं अनाथ बच्चे, मैंने उनकी चिंता हुआ है। और जैसे 2 परसों शायद जब सेंटर की तरफ से एक डायरेक्टर आए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, पंजाब के डीजीपी आए थे, तो उस समय भी जब उन्होंने बात कही अधिकारियों ने कि जी आप इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की इजाजत दे दो, उन्होंने कहा, भावुक हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी जिंदगी तो ज्यादा कीमती उन 7 लाख किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने आपकी गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। तो वो बड़े भावुक हो जाते हैं, हौसला पूरा बुलंद है उनका और जितना मैं समझ पाया हूं जितना आज तक, वो पाछा हटने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर सरकार एमएसपी कानून नहीं बनाती तो निश्चित तौर पर वो अपनी शहादत अपनी कुर्बानियां देंगे। कल हमने देखा कि उसके छोटे है पोता है जो साथ में बैठे। हाँ, उसका नाम जिगर जोत सिंह है, उनका एक बेटा है एक पोता है और उनकी धर्मपत्नी जी का देहांत 27 जनवरी में इसी साल हो गया था। तो उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, उनका बेटा उनका पोता उनकी पुत्र वधू और वो खुद। तो उनके बेटे भी लगातार यहाँ पर रहे हैं और अक्सर भावुक हो जाता है परिवार जब आता है, हम भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन उनके बेटे ने भी, उनका नाम गुरपिंदर सिंह है और उन्होंने भी बहुत बड़ा जिगर दिखाते हुए ये कहा कि भाई मेरे पिता तो अब समाज के उठ गए हैं, अभी सिर्फ मेरे पिता नहीं है, ये समाज में किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप समान है। तो इन्होंने पूरा जीवन आज तक समाज को समर्पित किया है और आगे अपनी जिंदगी भी समाज को समर्पित करने की घोषणा कर चुके हैं। तो उस परिवार को भी मैं बड़ा सैल्यूट कहता हूँ कि जो
अपने कितने करीबी सदस्य अपने पिता को समाज को समर्पित कर गए, छोटी बात नहीं है। हमारे जैसे तमाम लोगों को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। देश के किसानों को क्या करना चाहिए? देखो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ देश के किसानों को, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जैसा नेता, उन जैसा जर्नैल दोबारा मिलना नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनके साथ हूँ या उनके करीब हूँ, इसलिए नहीं कह रहा मैं ये बात। सच्चाई जो है वो सच्चाई यही है। आज तक मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में किसी नेता ने, किसी किसान नेता ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने का रास्ता नहीं चुना। 22वें दिन आज अनशन को हो गए, 22 घंटे आप भूखे रह देख लें, हालत खराब हो जाए। उन 22 दिन हो गए हैं और अब भी जब हम उनसे मिलन जावे हैं, कई बार शाम में जैसे कोई हम अकेले में बैठे हुए उनसे बात कर रहे हैं, तो अब भी वो जाते सिर्फ निवेदन करा रहे, ठीक है मामला, ठीक है, लगे रहो, है ना। मैंने भी 10 दिन अनशन करके देखा था। 10 दिनों में हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। इतने ज्यादा तेजाब बने हैं शरीर के अंदर, क्योंकि बाहर तक वो जाता नहीं, तो एसिडिटी तेजाब अंदर तक बढ़ता चला जा है और थोड़े दिन के बाद तो पानी भी ना पिया जाता, पानी भी बाहर आने लग जाता। तो 22 दिन हो गए, मारते भी दुगने से भी ज्यादा समय हो गया। तो हमने पूछा भी, मैं पूछूं कई बार, प्रधान जी कैसी स्थिति है, तो स्थिति तो नाजुक है, वो हमने समझ में आ जाए, लेकिन वो क्या कहेंगे, ठीक है, मतलब दिखावे के तौर पर ठीक है। उम्र के हिसाब से भी 68 साल उनकी उम्र हो गई, कैंसर के पेशेंट हैं 4 साल से, और उनकी जो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक की जो दवाई चल रही थी 26 तारीख तक, वे भी बंद है। तो दवाई बंद होने के कारण जो अलग नुकसान हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो स्थिति बड़ी नाजुक है। तो भाई लगातार खनौरी बॉर्डर की अपडेट आपने देते रहोगे। बाकी जिस प्रकार से आज 22वां दिन है अमर अनशन का, तो आपका क्या कहना है, आप भी जरूर बताइए और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लगातार खनौरी बॉर्डर की अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।